पाठ 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इस पाठ के अंतर्गत विशेष लेखन क्या है, उसकी भाषा शैली कैसी होती है और इसके लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और इसमें विशेषज्ञता यानी स्पेशलिटी कैसे हासिल की जा सकती है, इन विषयों की हम जानकारी लेंगे और विशेष लेखन के बारे में जानेंगे। पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की। समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या लेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उनमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इसमें समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुतेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान, खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप किसी भी समाचार पत्र को देखेंगे तो समाचार पत्र में खेल का और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित, कारोबार से संबंधित और संपादकीय पेज अलग होता है और सिनेमा से संबंधी जानकारी देने वाला पेज अलग होता है। और इस तरीके से पाठकों की व्यापक यानी बहुत बड़े स्तर पर रुचि होने की वजह से हर एक विषय से संबंधित समाचार पत्रों में एक पेज होता है जहां पर उसी से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं पाठकों की रुचि के अनुसार, ताकि पाठक जो हैं उनसे निरंतर जुड़े रहें। क्या है विशेष लेखन? समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता हो। तो उस क्षेत्र से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए एक अलग डेस्क तैयार किया जाता है जो उस विषय से संबंधित जानकारी दे और उसे समाचार पत्रों में छापने लायक विषय को प्रस्तुत कर सकें। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, यानी जो संवाददाता होते हैं उनके बीच में भी इस काम को लेकर उनकी दिलचस्पी और उनके ज्ञान के हिसाब से कि उनको किस विषय में ज़्यादा जानकारी है और रुचि है, संवाददाताओं को भी वैसा ही काम दिया जाता है, विषय को निर्धारित किया जाता है और उसको मीडिया की भाषा में जो है बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह उनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी है। यानी आप किसी भी सूचना को बेहतरीन तरीके से उसके विषय को लेकर जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उस विषय को या उस कैटेगरी को अगर आपके लिए निर्धारित कर दिया जाता है तो उसे मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। तो वैसा ही काम जो है इसलिए बांट दिया जाता है ताकि जो संवाददाता है उस विषय को और जानकारी को और सूचना को बेहतरीन तरीके से पेश करने में अपनी कौशल है उस अपने कौशल का प्रयोग कर सके। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है। अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे
एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी उस विषय को लेकर सिर्फ आपका कौशल ही काम नहीं आएगा, आपका ज्ञान ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपको उससे संबंधित जो रिपोर्टिंग है उससे संबंधित आपकी भाषा शैली पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियाँ क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उन पार्टी के कैसे रिश्ते हैं, उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उनके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर आप संबंधित हैं तो उसकी सारी जानकारियाँ A to Z जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। A to Z से संबंधित जो यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें आज क्या चल रहा है, पिछला क्या चल रहा था और आने वाले वक्त में क्या होगा, उसकी पार्टी से संबंधित जो नियम हैं, उसूल हैं और उसमें शामिल जो पदाधिकारी हैं वो, और उनकी पृष्ठभूमि क्या है और उनके रिश्ते बाकी पार्टियों से कैसे हैं, बाकी वो पार्टी भविष्य के लिए किस तरीके के इंतज़ाम कर रही है या किस तरीके के कामों में मशगूल है, वो हर तरह की जानकारी उस पार्टी से संबंधित होनी चाहिए जिस पार्टी से संबंधित आप अपने आप को मानते हैं और उससे संबंधित सूचना लाने में आप अपने आप को समर्थ पाते हैं। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र में के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय फिर मानी जाती है। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क क्या है? दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना बहुत ज़रूरी है और उस दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है कि आप अपने सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके ये स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। तो एक तरीके से जो विशेष रिपोर्टिंग वाला है वो विश्लेषण प्रस्तुत करता है किसी भी विषय को लेकर। जैसा कि एक विषय यहाँ पर हमें दिया गया है कि शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तो जो बीट रिपोर्टिंग करने वाला है वो एक नॉर्मल जानकारी देगा कि आज शेयर मार्केट में इतनी की गिरावट आई है। लेकिन जो विशेषीकृत है, जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है विशेष जानकारी देना, तो जो विशेष जानकारी वाला है वो इस जानकारी से संबंधित विश्लेषण, गहरी जानकारी लाएगा, विशेष जानकारी लाएगा और ये क्यों हुआ है इससे संबंधित जानकारी देगा और आगे क्या क्या हो सकता है इससे संबंधित जानकारी देगा। यानी वो ये भी बताएगा कि शेयर मार्केट में यह ऐसी गिरावट क्यों आई है, किस वजह से आई है, इतनी आई है, आगे फ्यूचर में इससे संबंधित और भी क्या परेशानियां होंगी या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर कितना बच के रहना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए आदि विशेष रिपोर्टिंग करने वाले के अंतर्गत काम आएगा।
यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेष रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग की ही नहीं होती, विशेष रिपोर्टिंग भी नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस क्षेत्र या विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार, यानी जो आज़ाद होकर लिखते हैं, फ्रीलांस पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से ज़्यादातर लगातार मिलते रहते हों। इसी तरह अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकारी विशेषज्ञ भी होते हैं। यानी कई बार जो है उस विशेष रिपोर्टिंग से संबंधित जानकारी देने वाले जो हैं वो पत्र पत्रिकाओं में काम करने वाले नहीं होते, लेकिन उनके पास वो जानकारियाँ होती हैं। जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है। वो इसकी बारीकियां समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह ना हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। यानी कि विशेष रिपोर्टिंग करने के अलावा किसी भी विषय की बेहतरीन और गहराई से जानकारी देने वाला वो व्यक्ति भी हो सकता है जो उस क्षेत्र का में वर्षों से काम करने वाला हो, यानी अनुभवी हो। तो हो सकता है कि उसका पत्रकारों के समान जो उसकी भाषा शैली वैसी ना हो, लेकिन उसकी दी हुई जानकारी विशेष रिपोर्टिंग द्वारा दी जाने वाली जानकारी से भी ज़्यादा बेहतर जानकारी हो सकती है। तो इस तरीके से कई बार जो है ऐसी जानकारियाँ हमें उस प्रोफेशन में काम करने वाले जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे भी मिल जाते हैं और वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं पाठकों के लिए। उदाहरण के तौर पर हम खेलों के में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इनके अनुभव उनको विशेष रिपोर्टिंग के अंतर्गत ला दिए जाएं तो वो ज़्यादा प्रभावी होंगे विशेष रिपोर्टिंग करने वालों से ज़्यादा। हालांकि हो सकता है कि रिपोर्टिंग करने वालों के अनुसार इनकी भाषा शैली ना हो, लेकिन जो इनके द्वारा बताई गई, इनके अनुभवों के द्वारा जो बताई गई बातें होती हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं पाठकों के लिए। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी उतनी आमतौर पर किसी के पास नहीं होती है। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है, वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी ज़बान पर होता है। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ लेख, टिप्पणियाँ समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के अंतर्गत अभी आज हमने ये पढ़ा है कि बीट क्या होती है, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित जानकारी रखता हो, गहरी जानकारी रखता हो और उसको उसी विषय से जोड़कर रिपोर्टिंग करने का संवाददाता का काम उसे दे दिया जाए। और साथ ही बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो होती है उसमें भी हम अंतर हमने जाना। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है कि किसी भी विषय को लेकर की गई जो रिपोर्टिंग होती है वो जानकारी सूचना हमें मिले, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में जो है उसके अंतर्गत हमें उसी विषय से संबंधित गहरी और विश्लेषणात्मक, विचारात्मक और विवरण के साथ जो है वो जानकारी मिलती है। तो ये थी विशेष रिपोर्ट क्या होती है, ये जाना हमने। अगले भाग में विशेष लेखन की जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है उसके विषय में हम जानेंगे।